दुनिया पृथ्वी से बाहर इंसानी बस्तियां बसाने के बारे में योजना ही नहीं बना रही, बल्कि उन पर काम भी कर रही है। मंगल और चंद्रमा पर इंसान को बसाने के लिए तमाम तरह के शोध जारी हैं और इस बीच शोधकर्ताओं ने पृथ्वी से बहुत दूर कॉलोनी बसाने पर ब्लैक होल को ऊर्जा के स्रोत को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। जिस ब्लैक होल के रहस्यों को आज तक वैज्ञानिक पूरी तरह सुलझा या समझ नहीं पाए, एक ताजा स्टडी में दावा किया गया कि उसकी ऊर्जा के दोहन की बात की गई है और इस स्टडी के मुताबिक ब्लैक होल से इतनी रेडिएशन और गर्मी निकलती है कि वो मानव सभ्यता के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। दरअसल ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक डिस्क होती है जिसमें कई मटेरियल और ऑब्जेक्ट होते हैं। ब्लैक होल के कारण इस डिस्क में इतना घर्षण होता है कि उससे निकलने वाली ऊर्जा हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है। 1971 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज ने यह प्रस्ताव रखा है कि एक घूमते हुए ब्लैक होल से ऊर्जा कैसे निकाली जा सकती है। उनके मुताबिक ब्लैक होल को एक्रेशन डिस्क के चारों ओर एक हॉर्नेट्स बनाकर ऐसा किया जा सकता है। यहाँ पर गिरते पदार्थ को प्रकाश की गति के करीब किया जाता है और इससे कई तरंग दैर्घ्यों में ऊर्जा का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। कई वैज्ञानिकों ने सुझाया कि एडवांस एलियन सभ्यताएं इस तरीके से ऊर्जा प्राप्त कर सकते होंगे। प्रोफेसर अवी लोयब वैज्ञानिकों की उस कड़ी में ताजा नाम है और उन्होंने हालिया पेपर में बताया कि कैसे कोई भी उन्नत सभ्यता अपने ग्रहों को अनंत काल तक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ब्लैक होल चंद्रमा पर निर्भर हो सकती है। हाल ही में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के एक रिसर्च नोट्स में छपा है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस डिस्क के चुंबक क्षेत्र को तोड़कर फिर जोड़ने का तरीका निकाल लिया गया है तो उससे असीमित ऊर्जा मिल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि डिस्क ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब होती है जहां रोशनी तक वापस नहीं आ सकती। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च साइंटिस्ट लुका कोमिसो के मुताबिक ब्लैक होल के आसपास ऐसे प्लाज्मा पार्टिकल होते हैं जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। लुका का कहना है कि हमारी थ्योरी कहती है कि जब इस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सही तरीके से टूटती और जुड़ती हैं तो उससे ये प्लाज्मा पार्टिकल नेगेटिव एनर्जी में एक्सप्लेरेट हो जाते हैं और बड़ी मात्रा में ब्लैक होल एनर्जी हासिल की जा सकती है। ये स्टडी फिजिकल रिव्यू डी जर्नल में छपी है और इसमें इस बात को आधार बनाया गया है कि दोबारा जोड़े जाने पर चुंबकीय क्षेत्र प्लाज्मा पार्टिकल्स को अलग अलग दिशाओं में तेजी देता है। एक दिशा ब्लैक होल के घूमने की ओर हो सकती है और दूसरी उससे दूर। जो पार्टिकल ब्लैक होल के घूमने की दिशा में हो जाते हैं वे उससे अलग अलग छिटक सकते हैं। अलग ब्लैक होल के अंदर जाने वाले प्लाज्मा में नेगेटिव एनर्जी हो तो इस प्रक्रिया से बड़ी मात्रा में स्टडी में यह कहा गया कि एग्रोस्फीयर नाम के क्षेत्र में स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूअम इतना तेजी से घूमता है कि हर ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के दिशा में ही घूमने लगता है और यहाँ चुंबकीय रेखाओं के दोबारा जुड़ने पर प्लाज्मा पार्टिकल लाइट की स्पीड पर पहुंच जाते हैं। स्टडी के सहलेखक फिलिप अहिंजो के मुताबिक इन प्लाज्मा पार्टिकल्स की तेज वेलोसिटी की वजह से भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा हो सकती है। उनका कहना है कि ये फिजिक्स के मुताबिक ये मुमकिन है कि लेकिन ये एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है।